खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूँ, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूँगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिमिक्री कला या अपमान, और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। वैसे तो मिमिक्री एक कला है, लेकिन उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा होती है, और जब यही लक्ष्मण रेखा पार होती है तो कला अपमान में बदल जाती है। संसद में भी एक मिमिक्री से बवाल मच गया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा सभापति की मिमिक्री की, जिसका एनडीए सांसदों ने विरोध किया। खुद राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ भी दुखी और गुस्सा है। मिमिक्री वाली घटना की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से बात की तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुलाकात करके घटना पर खेद प्रकट किया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश मिमिक्री कला या अपमान। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूँ, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूँगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और शुरू होने के पहले ही दिन से यह हंगामेदार रहा है। संसद में 140 से ज्यादा सांसद हंगामा करने की वजह से निलंबित हो चुके हैं। इस पर विपक्षी सांसदों ने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन इन सब के बीच राज्यसभा सभापति की मिमिक्री पर बवाल बढ़ गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने का मामला गर्मा गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति का अपमान। पद और जाति पर घमासान। - 2024 की लड़ाई अपमान पर आई। मिमिक्री पर प्रतिक्रिया तीखी। संसद में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री को एक कला बताया है, तो बीजेपी इसे लेकर विपक्ष को घेर रही है। जो मिमिक्री का मामला इतना गर्मा रहा है, पहले उसी को दिखाते हैं। किस तरह सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा सभापति की मिमिक्री की। वहीं मिमिक्री को लेकर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मैं खुद की परवाह नहीं करता, मेरी बेइज्जती कोई करता है तो मैं सहन कर सकता हूँ, खून के घूंट पीता हूँ, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे पद की गरिमा को मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा बनाए रखना मेरा काम है। आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी
मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? यहां तक इस तरह आ गया क्या सर? ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरा इरादा उनका अपमान करना नहीं था, मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है। मिमिक्री करना एक कला है और उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया। I have a great respect for Dhankar ji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president. He is the chairman. But I did not want to hurt anyone. And it's not, please, it's a one type of art. Then I did not, no. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर निराशा जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति का संसद भवन में अपमान किया गया है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अभिव्यक्ति भी गरिमा के अनुसार होनी चाहिए। हमें अपने संसदीय परंपरा पर गर्व है और देश की जनता भी इस परंपरा को बनाए रखने की उम्मीद कर रही होगी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि पीएम ने उनसे फोन पर बात कर उनकी नकल उतारे जाने के मामले में गहरा दुख प्रकट किया है। वहीं इस मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उनके सामने इस घटना को लेकर खेद प्रकट किया। इनके अलावा एनडीए सांसदों ने भी इस मामले में विरोध जताया है। चुनाव की पराजय से हताश और निराश विपक्ष, ये दोनों उनके चेहरे पर नजर आती है। हार से बौखलाहट और हार की बौखलाहट। और ये जो कुकृत्य किया गया है और जिस तरह से उसको पिक्चराइजेशन करके एम्पलीफाई किया गया, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई और नहीं, श्रीमान राहुल गांधी स्वयं लगे थे। ये न केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया, जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए, राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है, और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले राष्ट्रपति जी का अपमान किया, तो अनुसूचित जनजाति का जिस तरह से अपमान किया गया, वो देश ने देखा। कांग्रेस के सांसदों ने, कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति जी के अपमान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये संविधान का भी अपमान है, उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान है। उपराष्ट्रपति जी का जिस तरह से मिमिक्री करके और जो अपमानित करने का काम किया है, ये देश के किसान का अपमान हुआ है। एक किसान का बेटा अगर संवैधानिक पोस्ट पर इस तरह से पहुंचा, ये इन घमंडिया गठबंधन को पचा नहीं पा रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर किसान के अंदर आक्रोश है, और इसको लेकर आने वाले समय के अंदर इसका जवाब है वो देश की जनता देगी, देश का किसान देगा। कि एक किसान के बेटे को इस तरह से अपमानित करना
आज देश के किसी भी व्यक्ति को ये बर्दाश्त नहीं होगा और इसका आने वाले वक्त में इसको किसान का चुनाव के अंदर भी इसका जवाब। सदन के अंदर जो बिहेवियर कर रहे हैं और उस बिहेवियर पर कहते हैं कि उनके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। कभी उन कांग्रेस ने भी ये 92 लोगों को निकाल चुका है, तो उस समय इनकी जुबान नहीं खुलती थी। ये राहुल गांधी खुद नॉन सीरियस हैं। कोई राहुल गांधी को तो मना करना चाहिए कि ये उपराष्ट्रपति का मत करो इस ढंग से। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पे व्यक्ति होता है। अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीन ऐसे व्यक्ति होते हैं। ये भी अगर राहुल गांधी को समझ में नहीं है तो समझदारी कब आएगी भगवान जाने। वहीं मिमिक्री विवाद को बढ़ता देखकर राहुल गांधी ने भी सफाई जारी की है। उन्होंने कहा कि सांसद वहां बैठे थे, मैंने उनका वीडियो शूट किया, मेरा वीडियो मेरे फोन पर है, मीडिया इसे दिखा रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे 150 सांसदों को सदन से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन मीडिया में उस पर कोई चर्चा नहीं है। हमारे सांसद निराश होकर बाहर बैठे हैं, लेकिन मिमिक्री पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरी ओर टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि अगर राहुल जी ने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया होता तो आपको पता नहीं चलता। वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। क्यों आप ऐसा बात करते हैं? हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले में राहुल गांधी वीडियो बनाते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद से ही कांग्रेसी नेता डैमेज कंट्रोल में जुड़ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जाति को हर मुद्दे में नहीं घसीटा जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें हर बार राज्यसभा में बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर यह कहना चाहिए कि दलित होने के कारण ऐसा हुआ है। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। और आज देखिए, हम जो कोई बोलने के लिए ठहरे कि चिदम्बरम साहब थे, हमारे शिवा थे और करीम साहब थे, वाइको साहब थे, सभी थे, टीएमसी सभी थे। वो बात करने के लिए तो उठे, तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के, वो पूरे उठ के खड़े हो गए। स्लोगन शाउटिंग। ये कहीं है रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए ऐसे जो प्रेसिडेंट्स वो क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गई, आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? और वो भी ठहरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ठहरते हैं और 100-150 राज्यसभा के मेंबर उनके पीछे ठहरते हैं, वहाँ स्टेटमेंट करते हैं। और हाउस के अंदर
हमारे चेयरमैन साहब उनको भी परमिशन देते हैं, और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा। बहरहाल राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला काफी गर्मा गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उधर जाट समाज भी भड़क उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। संसद से विपक्षी सांसदों का निष्कासन का मुद्दा अब पीछे छूट गया है और मिमिक्री का मुद्दा हावी हो गया है। मिमिक्री के मुद्दे पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उधर जाट समाज में भी भारी रोष है। जाट समाज मिमिक्री मामले को अपने बड़े नेता का अपमान मान रहा है, साथ ही जाट अस्मिता से जोड़ते हुए इसे देख रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। टीएमसी सांसद द्वारा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल किए जाने के मामले में सियासत गर्मा गई है। एक वकील ने संसद भवन के परिसर में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में अभिषेक गौतम नाम के वकील ने शिकायत दी थी। हमने इस मामले को नई दिल्ली जिला पुलिस को भेज दिया है। वकील के अनुसार वीडियो भारत के उपराष्ट्रपति का अपमान और बदनाम करने के मकसद से बनाया गया। उपराष्ट्रपति किसान परिवार से आते हैं, ओबीसी कोटे से संबंध रखते हैं, साथ ही एक वकील हैं। ऐसे में टीएमसी सांसद और वीडियो में दिख रहे सभी लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले में जाट समाज ने खाप पंचायत की। दिल्ली के मटियाला गांव स्थित द्वारका गार्डन में पालम 360 के अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सोलंकी की अध्यक्षता में पंचायत हुई। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि किसान कौम का अपमान नहीं सहेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि यह देश के उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं, देश के करोड़ों किसानों का अपमान है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि प्रकरण में शामिल सांसद माफी मांगे। देखिए, हमने पंचायत नहीं बुलाई, हमने एक मीटिंग बुलाई अपने प्रमुख लोगों की। या तो टीएमसी के सांसद जल्द से जल्द माननीय उपराष्ट्रपति जी से और देश के करोड़ों किसानों से माफी मांगे और अपनी गलती का एहसास करे, अन्यथा हम जल्द से जल्द एक पंचायत बुलाएंगे, बड़े स्तर की पंचायत बुलाएंगे और इनका विरोध करेंगे, प्रमुखता से करेंगे और हो सका तो टीएमसी के सांसदों का मकान भी घेरेंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर बात करें कांग्रेस के सांसदों की, विशेष तौर पे उनके सबसे बड़े नेता की, उनको इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो देश के विपक्ष के बड़े नेता हैं और इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि वो भी जल्द से जल्द इस पर माफी मांगे और इस तरह की घटना भविष्य में ना करे, क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में विपक्ष में नहीं है। हमारा मकसद है कि जो किसान परिवार का अपमान है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र देश की सबसे बड़ी पंचायत अगर कहीं है तो वो संसद है और उसके अंदर किसान परिवार के जन्मे एक व्यक्ति जो जगदीप धनखड़ है, उनका मजाक टीएमसी के सांसद के द्वारा बनाया जा रहा था और लोग वहां पर दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के ऊपर 75 साल से लगातार राज करने वाली पार्टी का एक सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी वहां पर वीडियो बना रहा है। ये देश के किसानों का अपमान है। क्या ये एक सोशल मीडिया का स्टंट था क्या? जो जब वो लोग सोनीपत में जाकर और धान रोपाई करते हुए अपनी वीडियो बनवा रहे थे, तो ये मात्र एक मजाक है किसानों के साथ कि किसान का बेटा अगर संसद में बैठा हुआ है और राज्यसभा का सभापति है तो उनकी मिमिक्री का वीडियो राहुल गांधी बना रहा है। बहरहाल मिमिक्री कला है, विपक्षी से कलाई समझ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और जाट समाज इस पूरे प्रकरण को अपमान से जोड़कर देख रहे हैं। उत्तर भारत के जाटों की तरफ से जगदीप धनखड़ को समर्थन मिल रहा है, वहीं जाट समाज की नाराजगी अब विपक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं बड़ा नुकसान न पहुंचा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया।